हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए फिर से क्लास 12th का बायोलॉजी में वीवीआई क्वेश्चन बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2024 के लिए। ये दोस्तों क्लास 12th में पूछता है और क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन आता है कि जीवों में जो है लैंगिक जनन के बारे में लिखिए। या तो पूछ सकता है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, या लैंगिक जनन को परिभाषित करें। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन आता है। या तो जनन जनन से आप क्या समझते हैं, जनन क्या है, प्रजनन क्या है। तो दोस्तों जनन किसे कहते हैं कि जो जीव अपनी जैसी संतान उत्पत्ति करने के लिए जिस परिक्रम को अपनाते हैं, जिस क्रिया को अपनाते हैं, जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं, उस परिक्रम को बोलते हैं दोस्तों जनन। जनन दोस्तों दो प्रकार का होता है। पहला होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। यानी कि इंग्लिश बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं दोनों को। तो दोस्तों क्या चीज था, जनन है। तो हम लोग देखते हैं कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है कि प्रजनन की वह विधि जिसमें दो जीव, प्रजनन की वह विधि जिसमें दो जीव अथवा जनन कोशिकाओं का संयोग या संलयन हुए बिना ही कोई जीव अपने ही समान जीवों की उत्पन्न कर देता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसको समझते हैं अपने भाषा में कि कह रहा है कि वह जनन की विधि यानी कि वह प्रजनन की विधि जिसमें दो जीव अथवा जनन कोशिकाओं के बिना मिले ही, बिना संलयन किए ही अपने जैसे संतान जीवों को उत्पन्न कर देता है या निर्माण कर देता है या उसको जो है जन्म दे देता है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन यानी अलैंगिक जनन यह जो दोस्तों केवल निम्न श्रेणी के जीवों में ही पाया जाता है, छोटे छोटे जीवों में ही पाया जाता है, जैसे द्विखंडन मुकुलन। द्विखंडन मुकुलन दोस्तों जैसे अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, इस क्रिया में द्विखंडन होता है, विखंडन होता है, जो दो भागों में बढ़ जाता है, द्विखंडन विखंडन। तो दोस्तों इसमें जो है लैंगिक जनन होता है। अमीबा, हाइड्रा हो गया, पैरामीशियम जितने भी है सभी में ये आती है ये जनन। तो दोस्तों लैंगिक जनन के बारे में समझ लिया है कि वह जनन, वह प्रजनन जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं, उसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होता है। और नर और मादा की जरूरत दोस्तों किसमें होता है, नर और मादा का जरूरत होता है लैंगिक जनन में। ये दोस्तों क्या चीज अलैंगिक जनन है। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो वह जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसा मनुष्य हो गया दोस्तों, जानवर हो गया, जितने भी बड़े बड़े जीव है सभी लोग लैंगिक जनन की क्रिया को अपनाते हैं। ये दोस्तों अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन का मतलब है कि क्या मतलब है कि वह जीव जो बिना संबंध बनाए ही, बिना संलयन किए ही अपने जैसे संतानों को उत्पन्न कर देता है, उसी को अलैंगिक जनन कहते हैं। तो दोस्तों छोटे जीव के श्रेणी में ही आते हैं। कौन सा जीव दोस्तों, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन का मतलब समझ ले दोस्तों, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें दो जीव न मिलकर यानी न संलयन कर अपने जैसे संतान उत्पत्ति करते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन दोस्तों यह प्रजनन केवल निम्न श्रेणी के जीव में पाया जाता है, जैसे द्विखंडन और मुकुलन। द्विखंडन मुकुलन दोस्तों क्या चीज होता है कि अलैंगिक जनन की व्यवस्था पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन इसमें है कि आरएनए के प्रकार को लिखे। ये भी दोस्तों बायोलॉजी का क्वेश्चन है क्लास 12th का कि आरएनए का प्रकार को लिखे। आरएनए के प्रकार क्या चीज है, बहुत बार दोस्तों एग्जाम में आया है। तो आरएनए जो है 3 प्रकार की होती है। आरएनए आरएनए 3 प्रकार की होती है। राइबोन्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका 3 प्रकार दोस्तों पहला है दोस्तों इसमें है कि एमआरएनए, क्या एमआरएनए यानी कि मैसेंजर।
मैसेंजर के काम कौन करता है इसमें, तो mRNA करता है। या डीएनए के कोड को ग्रहण कर या डीएनए कोड को ग्रहण कर उसे अमीनो अम्ल के रूप में डिकोड करता है, डिकोड कर देता है उसको। तो यह मैसेंजर का काम करता है। जिस तरह से मोबाइल से आप मैसेज भेजते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह चल जाता है, यानी कि हम अपने मोबाइल के नंबर पर दूसरे के नंबर पर सेंड करते हैं तो वो मैसेंजर हो जाता है, दूसरा मैसेंजर। जैसे चैटिंग होता है दूसरा चट। यह डीएनए के कोड को ग्रहण कर उसे आसानी से अम्ल के रूप में डिकोड करता है, उसको हम लोग mRNA कहते हैं। और दूसरी क्या चीज है, tRNA यानी कि ट्रांसफर क्या है, तो आरएनए में ट्रांसफर का कौन कार्य करता है, तो tRNA करता है, इसको शॉर्ट बोलते हैं tRNA। इसे दोस्तों ये विलय यानी कि इसे विलय आरएनए कहा जाता है, जो घुलता है। हम लोग दोस्तों पढ़े थे विलय विलायक में, तो विलय किसी का जो घुल जाता है उसे विलय कहते हैं, और जो घुलाने की क्षमता रहता है उसे विलायक कहते हैं। तो इसे विलय आरएनए कहा जाता है, जो घुला हुआ रहता है विलय, यानी कि ये क्या होता है, ट्रांसफर करता है, ये ट्रांसफर कर देता है। ये दोस्तों क्या चीज था, आरएनए यानी इसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं दोस्तों, राइबोसोम। राइबोसोम समझ में करते हैं आरएनए, आरआरएनए यानी कि आरआरएनए यानी कि यह सबसे स्थिर प्रकृति का है। तीसरा नंबर दोस्तों जो दिया हुआ है कि यह सबसे स्थिर प्रकृति का आरएनए है, यानी कि ये सबसे कच्ची है, कोई लेन देन नहीं है, इसको नम आराम साथ रहेगा, स्थिर रहेगा, मतलब खाना पीना खाना आराम से सो जाना है। उसी तरह से दोस्तों इसको भी क्या करना है, इसका एकदम स्थिर रहता है, इसको कोई फर्क नहीं है। तो ये राइबोसोम यह सबसे स्थिर प्रकृति का आरएनए है, और तो इसे राइबोसोम में लगा रहता है, ये राइबोसोम में लगा रहता है जो आरएनए है। और ये दोस्तों tRNA है, ये क्या चीज mRNA है। तो ये राइबो यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड का प्रकार था, 3 प्रकार के था। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन आज का 2 क्वेश्चन था बायोलॉजी का, बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं, या तो ऐसे कह सकते हैं फिर समझ जाते हैं दोस्तों कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो वह जीव जिसमें, या बोल सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें 2 जीव बिना मिले ही यानी बिना संलयन करने ही अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर देते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे दोस्तों अभी के समय में देख ही रहे हैं अलैंगिक जनन कैसे हो जा रहा है, तो पति बाहर रहते हैं, लड़का भैकन जन्म लेता है। तो ये दोस्तों अभी के जन्म देख ही रहे हम। ये दोस्तों आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसे क्वेश्चन देखने के लिए शेयर करें अपने दोस्तों के पास। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।